हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी हम जा रहे थे बाहर मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेना है, जैसे कि मेरा चप्पल टूट गया है। और आज हम सोचे थे ना कि जूडियो चलते हैं। यहाँ पे वॉइस अच्छे से नहीं आया था तो इसलिए हम फिर से उबर बस कर रहे हैं। तो हमारे शहर आरा में ना जूडियो खुला हुआ है, तो हम सोचे कि वहाँ जाके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, या सैंडल चप्पल ये सारी चीज़ें कैसी मिल रही है। तो इसलिए हम सोचे कि चलते हैं जूडियो, और चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है जूडियो में। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम कहीं भी जूडियो में आज तक नहीं गए। पटना में है, हर एक जगह पे है, लेकिन कभी भी जूडियो से कुछ नहीं लिए हैं, ना ख़रीदे हैं, यहाँ तक कि गए भी नहीं थे। अब फाइनली अपने आरा में खुला है तो जाने का मन हो गया। एक होता है ना, होम टाउन में अगर हो तो जाने का मन कर देता है, वही बात है। तो चलिए चलते हैं जूडियो और आपको दिखाते हैं कि सब कुछ कैसा है, कैसा बना है। और हमारा शहर भी अब बहुत आगे निकल रहा है, आरा शहर। तो ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत खुशी मिलती है मेरे को सच में। ये कैसा लग रहा है, आज ही आया है मेरा ये। गर्मी इतना लग रहा है ना कि बिना कॉटन कपड़े का काम नहीं चलने वाला है। और कोई कोई कॉटन कपड़ा होता है ना टाइट टाइट सा, तो उसमें और गर्मी लगता है, इसलिए हम सारा ढीला ढीला सा मंगाए हुए हैं। तो इसलिए अब थोड़ा कंफर्टेबल है, तो आज ये बाहर पहन के जा सकते हैं। वैसे घर पे पहनने के लिए ये वाला मंगाए हुए हैं, बहुत प्यारा इसका प्रिंट लग रहा है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और सैंडल वगैरह ये सब भी लेना है, वो सब कुछ लेते हैं। तो चलिए। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए जूडियो, और बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। नया नया रहता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो फिर यहाँ पे हम देखे, और यहाँ पूरे जूडियो में जो मिरर लगा हुआ है ना वो बेस्ट है। और मेरे को मिरर इतना ज़्यादा पसंद है कि हम मिरर के पास जाके ज़रूर एक बार गए, खड़े हो गए थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेगुलर यूज़ वाले हैं सैंडल्स, कलेक्शन बहुत अच्छे थे। बट ये वाइट वाला पे से मेरा नज़र हट ही नहीं रहा था, मेरे को ये बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी मेरे को डेली यूज़ के लिए लेना था तो ये ले नहीं सकते थे हील, तो साइड किए हैं उसको। और इधर हम देख रहे थे ये जो डेली यूज़ वाले होते हैं ना सैंडल स्लीपर्स, वो कलेक्शन अच्छे थे और अच्छी क्वालिटी की भी थी, तो सही था। हम बहुत सारा देखे, कौन सा ले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारे कलेक्शंस थे, देख सकते हैं आप लोग खुद ही। तो यहाँ पे हम एक दो जो है ना जो पहन सकते हैं वो सोचे कि देखते हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को चाहिए था बस ये फ्लिप फ्लॉप वाला। ऐसे पीछे लगाने वाले जो होते हैं ना वो मेरे को सही नहीं लगते, कि कहीं अगर मंदिर भी जाना है तो लगाओ, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे, तो देख सकते हैं ये वाला सैंडल इस तरीके से लग रहा था स्लीपर। तो हम सोचे कि ले क्या, बट फिर पता है कितना भी देखे ना, मेरा नज़र वो वाइट वाला जो सैंडल स्टार्टिंग में आपको दिखाएं उससे हट ही नहीं रहा था। मेरे को मन हो गया वहीं लेने का, मेरे को लग रहा था हम वहीं लेंगे। तो लास्ट में ना बहुत सारा सैंडल्स देखे प्यारे प्यारे से, लेकिन लास्ट में जाके हम वहीं लिए। वाइट वाला जो है थोड़ा हील है, लेकिन मेरे को इतना पसंद आ गया कि वहीं लिए। देख सकते हैं अभी जो हम अपना चप्पल पहने हैं ना वो पूरा टूट गया है, तो इसलिए मेरे को लेना था। ये भी सैंडल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था डेली यूज़ के लिए, बट हम सोचे कि अच्छा हम बाद में ये वाला ले लेंगे, पहले हम वाइट वाला ले लेते हैं। घर आ गए तो शिवानी कॉर्न चाट बना रही थी, और मेरे को कॉर्न चाट ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना थोड़ा चाट ही इतना महंगा मिलता है ना कि क्या ही बोले। और जैसा कि हम बताते हैं कि शिवानी तो है ही एकदम सर्वगुण संपन्न जो होती है वो, तो वो सब कुछ अच्छे से बना लेती है। तो यहाँ पे वो ये चाट बना रही थी, बहुत ही टेस्टी, और प्याज नहीं डाली थी क्योंकि प्याज नहीं खाती इसलिए। तो यहाँ पे हम जा रहे थे ये कॉर्न चाट खाने, और मन खुश हो गया। उसके बाद यहाँ पे दादी को पानी पिला रहे थे, आप देख सकते हैं। और मेरी दादी बस जल्दी से ठीक हो जाए, हम यही चाहते हैं। आप लोग भी प्रे करिए। बाकी मेरा पूरा दिन ना दादी में ही जाता है, दादी में ही निकल जाता है करते हुए। हम खुद का भी ध्यान नहीं देते, ऐसा लगता है कि मेरी दादी बस ठीक हो जाएगी ना, बाकी हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे दादी को खिला रहे थे खाना, और ये शायद नेक्स्ट डे का है, हम मार्केट गए थे ना उसके नेक्स्ट डे का है। मॉर्निंग में हम खिला रहे थे, आज दादी को चावल खाने का मन था। बस ये है ना कि वो ज़्यादा नहीं खा रही है, थोड़ा थोड़ा ही खा रही है, बट ठीक है थोड़ा थोड़ा ही खाते रहे। क्योंकि क्या होता है ना, बेड पे आ जाने के बाद ना अचानक से मन भी नहीं करता। 1 महीना तक कुछ भी अन्न पानी नहीं खाई थी जब हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए ना अचानक मन भी नहीं करता है खाने का, वही बात हो जाता है। बट थोड़ा थोड़ा खाएगी तो सही है। हम दादी को प्यार से मना के खिलाते हैं, मेरे से नहीं खाई, थोड़ा सा ही खाई। तो फिर यहाँ पापा आ गए कि हम खिलाते हैं, तो पापा भी
2-3 चम्मच खिलाए थे। ऐसे ही कर कर के हम लोग कैसे भी खिलाते हैं। बोल रही थी अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पानी दे रहे थे। और खिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर साहब बोले हैं कि अन्न कम खाएगी ना तो फिर दवा भी काम नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पापा देख सकते हैं खिला रहे थे ताकि दादी खाए और फिर दवा, क्योंकि दवा बहुत हार्ड है, अगर बॉडी में अन्न नहीं जाएगा ना तो दवा ख़राब ही कर सकता है, तो इसलिए यहाँ खिलाना पड़ता है। तो दादी नहीं कर रही थी, नहीं खाएंगे, तो हम लोग ज़्यादा नहीं खिलाएं क्योंकि आप कितना ज़बरदस्ती खिलाओगे, खाना ज़बरदस्ती खिलाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए बस 5-6 कवर हम लोग खिला दिए थे। सो गाइस अब यहाँ है छत पे, और छत पे कितना दिन हो जाता है आए हुए। तो यहाँ मम्मी देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है मम्मी? अच्छा क्या कर कटहल का अचार है, ये देख सकते हैं मम्मी लगाई है। तेल वेल सब डाल दिए, नहीं मसाला और तेल डालना, मसाला सब डाल दिए। छत पे काहे लाई हैं? इसी के लिए इसको भी, और फूल में पानी डालेंगे, सब सूख गया। फूल में पानी डालेगी मम्मी। सब सूख रहा है गर्मी में, देखो। इतना ज़्यादा धूप कर रहा है, इतना ज़्यादा कि सारा तो पेड़ पौधे सूख गया। तो वही मम्मी डालने आई है पानी। और हुआ था छुट्टी का, तो पानी वानी नहीं डला रहा था, जिसकी वजह से पूरा पौधा जो है मुरझा सा गया है ना मम्मी? तुलसी जी भी सूख गई। सबसे दुख तुलसी जी का ही होता है नहीं मम्मी? बहुत। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है ना कि क्या ही बोला जाए। मम्मी अभी पानी भर रही है और फिर पानी डालेगी। थोड़ा सा सोचे घूम लें। और आज मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था, आज नहीं कल से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो देख सकते हैं पूरा तेल चप लगाए हैं। सोचे तो धो लेंगे, लेकिन इतना शाम हो गया कि शाम में मन नहीं कर रहा है बाल धोने का। सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, एकदम अजीब सा भारी सा। इतना गर्मी लग रहा है ना, गर्मी की वजह से। बाकी मार्केट से जो सैंडल खरीद के लाए आप लोग देखें, बहुत सुंदर लग रहा है वो, जो वाइट कलर का। पता नहीं हम दिखाए भी हैं कि नहीं, वीडियो में पता भी नहीं है। कोई बात नहीं, पहनेंगे ना तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिख जाएंगे। बाकी ये सच में ये कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है, गर्मी के अकॉर्डिंग, गर्मी के लिए ही मंगाए हैं ये। देख सकते हैं यहाँ मम्मी पानी डाल रही है पौधों में। फिर यहाँ पे दादी का पाँव जो है ना वो दर्द दे रहा था, तो हम धीरे धीरे इस तरीके से दबाएं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ दबा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी दुबली पतली हो गई है ना, और बुजुर्ग का शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो डर भी लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे ही थोड़ा इस तरीके से दबा दिए थे। और मेरी सुंदरी दादी को इस तरीके से बाल अच्छे से झाड़ दिए थे और दूसरा कपड़ा पहना दिए थे। गुड मॉर्निंग। तो सुबह दादी को ब्रश वगैरह सब कुछ करा लिए, और दादी आज सुबह से बस यही बोल रही थी, ऐसा बेटा किसी को नहीं मिलेगा, ऐसी बहू किसी को नहीं मिलेगी। कुछ रिकॉर्ड कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, और इसलिए रिकॉर्ड किया कि यही सारी चीज़ें ना रह जाती है जो इंसान देखते रहता है लाइफ टाइम। मेरा आँख सूजा नहीं, अभी हम सो के उठे हैं, अभी हम ब्रश भी नहीं किए। दादी का ही कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे थे, बाल झाड़े, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रश कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या बना रही हैं खाना? नाश्ता बना रही हूँ। क्या? रोटी, सब्जी, भुजिया, सलाद। और वो दही वाला नहीं बनाई है आज? अभी तो नहीं बन जाएगा, दोपहर में बनाया जाएगा। दोपहर में बहुत अच्छा दही का बनाती है सलाद, है ना मम्मी? हाँ। और ये देखिए हम कल लेके आए थे, अरे दवा उठ रहा है, चिप्स। और ये खाई नहीं है अभी पंजाबी तड़का, खा लीजिए।
ठीक बाड़ू का कहता हूँ अपन बेटा के बारे में अभी अपन बेटा के बारे में आपके का बतावत रहू तार बेटा लेखा कोई के बेटा नहीं खे अपन माई के बहुत ध्यान रखेलन बिहार ला डेली ताके खियावेलन जब तू हॉस्पिटल में रहू नु जितना दिन तू रहू अच्छा से खैले ना रहन कहत रहे कि घरे आ जा एक भैया रही तो कहता ना हम माई के छोड़ के ना आइम वही रहत हन हॉस्पिटले में रातों भर जानलू ऐसन बेटा मिली कोई के होई ऐसन बेटा तोहरे नु सब सिखावल हैं का करत रन हैं हाँ तनी रोतो रहे बोल बोल के देखा रोत का है बड़ी हम खींची नु ताकत तबे नु निमन लगी हां ताकि क्या कहलू है बोल ना पतो से बोलनी है का कहते हां हां हम तो पियत खात बोलले बनी रौरा नहीं खा खाइब नु का है अब ये खाइन तबे नु देह में शक्ति होई तनी तनी खाई तनी तनी 2 हाली 3 हाली सुंदर सो गाइज आप लोग देखें तो अभी बस यही चल रहा है फैमिली में और दादी जो बोली वो भी आप लोग देखें कि क्या क्या बोली उसके जो जो मन में था सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए बहुत सारी बातें बोली थी हम तो दोबारा बुलवा के वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं नहीं तो बहुत सारा चीज़ बोली थी बहुत सारा चीज़ और बस वो यही बोल रही थी कि ऐसा बेटा ऐसा परिवार सबको नहीं मिलेगा उसका मन अंदर से बोल रहा होगा तो वहीं वो बोल रही थी मेरे से ही वहाँ पे कि इतना करने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि वो देख रही है ना कि सब लोग अपना हर एक चीज़ काम धंधा छोड़ के बस दादी में ही लगे रहते हैं तो वो सारी चीज़ें दादी को फील तो होता होगा ना तो बस वही चीज़ है और सब दादी का ही संस्कार दिया हुआ है कि हम लोग इतना कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे मेरे को लगता है ना कि जो बड़े सिखाते हैं ना वहीं बच्चे सीखते हैं ऐसा मेरे को लगता है तो दादी इतना की है अपने टाइम में सबके लिए कभी किसी के लिए कुछ मना नहीं करना कभी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखना सबका भला सोचना ये नहीं सोचना कि सामने वाला मेरे को भला करेगा तो उसी का भला करें मेरी दादी या बाबा दोनों में से कोई भी ऐसे नहीं थे यहाँ तक कि पापा भी नहीं मेरे तो इसलिए ये सारी चीज़ों से हम भी वही चीज़ सीखे हैं कि जहाँ ज़रूरत मेरी होगी ना हम वहाँ रहते हैं उतना हम मदद करते हैं तो बस बड़ों का सीख है ये और मेरे को लगता है कि यही सब सीख की वजह से हम आगे चल के अपने सास ससुर का भी ध्यान रख पाएंगे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो इंसान परिवार से जुड़ा रहता है ना परिवार के मुँह में रहता है ना वो परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है जैसे हम अपने माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इसलिए अगर हम सास ससुर से भी जुड़े हैं मेरे को ऐसा लगता है तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत अपनी क्या दाम में फंस गया कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि सास ससुर से कनेक्ट नहीं हो पाता इंसान क्योंकि वो उतना परिवार से कनेक्ट नहीं हो पाता और इंसान अगर परिवार से कनेक्टेड रहेगा ना जैसे हम मायके वाले परिवार से कनेक्टेड है तो खुद ही ससुराल से भी मोह रहेगा है ना अगर मायके से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा तो मेरे को लगता है अगर एक इंसान ना अपने माँ बाप को भूल सकता है इतना किए हुए रहेंगे तो वो सास ससुर का क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा और जो इंसान अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाता है ना
वो अपने सास ससुर को भी कभी नहीं छोड़ेगा। बताइएगा कितने लोग सहमत हैं, बाकी पता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जिनसे मायका छूट जाता है, जैसे कि अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं या अपना कंफर्ट देखने लगते हैं, तो फिर थोड़ी मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि जहाँ मोह टूट जाता है ना, तो वहाँ रिश्ते बिखरने लगते हैं और मोह से ही सब जुड़ा रहता है, प्यार से। बाकी कुछ चीज़ें सामने वाले पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारे रिश्ते मायके में भी या ससुराल में भी, जैसे माँ बाप से भी बहुत सारे रिश्ते ख़राब होते हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप उतना प्यार नहीं देते, और ससुराल में भी सास ससुर से रिश्ते ख़राब होते हैं क्योंकि ससुराल में भी प्यार नहीं मिलता। सबका स्टोरी अलग होता है, सबका लाइफ अलग होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा बोले तो सबका लाइफ ऐसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। सबका लाइफ अलग होता है, सबका निभाने का तरीका अलग होता है, और मेरे को लगता है कि हर एक इंसान अपना 100% देता है हर एक रिश्ते में। तो बस चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, और कैमरा के सामने हम थोड़ा बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हम सोचते हैं कि जो पॉजिटिव वाइब्स है वो जाए आप लोगों के साथ, और आप लोग भी रिश्ते को बहुत महत्व दो। और रिश्ते हर एक चीज़ होते हैं ना, एक ताकत होता है रिश्ता, लेकिन वही रिश्ते जो सच्चे हों, ये भी हम जिंदगी में अब आके सीखे हैं। वही रिश्तों के साथ रहिए जो सच्चे हों, वो रिश्ते नहीं जो मुंह पे अच्छे हैं, पीठ पीछे आपका बुराई कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, हर एक चीज़ में पीठ पीछे मतलब बोल ही रहे हैं बुरा भला। तो इसलिए वैसे रिश्ते अपने नहीं होते हैं। जो आपके लिए जान देता है ना, आप भी उनके लिए जान दीजिए, बेझिझक बिना सोचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।